जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कर सकती है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है। उत्तराखंड में पीएम की 3 रैली करवाने का आग्रह किया गया और उत्तराखंड बीजेपी पहली रैली फरवरी में करवाना चाहती है। तो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है और इलेक्शन के चलते उत्तराखंड में रैली करने को लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है। तो फरवरी में पहली रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून के झाझरा में खाली पड़े एक प्लॉट से देर रात अचानक से क्लोरीन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। लोगों को आंख में जलन और साथ ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने प्लॉट का निरीक्षण किया। तो प्लॉट में क्लोरीन गैस के 6 बड़े सिलेंडर पड़े हुए पाए गए, जिनमें से एक सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था। इस दौरान सबसे पहले पहुंचे फायर सर्विस के इंचार्ज ईशम सिंह और सिपाही अनंतवीर सिंह गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे एरिया को खाली करा दिया है और बाद में जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर गैस सिलेंडर को डिस्पोज किया गया। इस दौरान गड्ढा खोद रहे जेसीबी ऑपरेटर की भी तबीयत खराब हुई। ये प्लॉट था ना, इस प्लॉट के अंदर रात को सूचना 1:45 बजे सूचना मिली हमें कि भाई यहाँ गैस लीकेज हो रही है। अब ये नहीं बताया उसने कि कौन सी गैस लीकेज हो रही है। जैसे हमारी फर्स्ट टर्नआउट हुआ तो यहाँ आके देखा हमारे कर्मचारियों ने कि भाई ये तो क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस का जब हमने देखा तो उसकी आंखों में भी लग रही थी वो। उसके उपरांत हम 2 गाड़ी और लेकर आ गए, अपना ब्रीथिंग एपरेटस लेकर आ गए। उसके बाद जब चेक किया गया तो पता चला एक खाली प्लॉट में कुछ ये क्लोरीन गैस का रिसाव होने एक सिलेंडर से हो रहा था। तो उसके बाद जो सूचना प्राप्त हुई है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की पूरी टीम के द्वारा वहाँ पे पहुँच के जो सिलेंडर था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी और अभी जो उसका ट्रीटमेंट वगैरह का काम जारी है। देहरादून पांवटा साहिब हाईवे से लगे झाझरा में आज सुबह क्लोरीन गैस के रिसाव से पूरे एरिया में हड़कंप की स्थिति बन गई। लोगों को अचानक जब दिक्कतें होने लगी तो आनन फानन में यहाँ पर पुलिस बुलाई गई, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान बुलाए गए और उसके बाद इस पूरे एरिया को खाली कराया गया। आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं, क्लोरीन गैस का जो सिलेंडर यहाँ पर लीक हुआ था उसको इसी प्लॉट में जो मिट्टी का ढेर है उसके अंदर गड्ढे में दबाकर डिस्पोज कर दिया गया है। हालांकि अभी भी क्लोरीन गैस लगातार रिस रही है, उससे पूरे एरिया में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप नाक और गले में तीखी चुभन महसूस कर सकते हैं इस पूरे एरिया में। यहाँ पर इसी प्लॉट में करीब पिछले 5 से 6 सालों से यहाँ पर 6 सिलेंडर जो क्लोरीन गैस के थे, 900 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर यहाँ पर लावारिस हालत में पड़े हुए थे। इन्हीं में से एक सिलेंडर जब तड़के लीक हुआ तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि जो गैस लीक हो रही है वो कौन सी गैस है, उनको जो दिक्कत हो रही है वो किस चीज़ से दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर सुबह सबसे पहले फायर सर्विस के जवान जब यहाँ पर पहुँचे तो फायर सर्विस के इंचार्ज ईशम सिंह और सिपाही अनंत सिंह 2 लोग मौके पर पहुंचने के बाद यहाँ पर बेहोश हो गए क्लोरीन गैस की जद में आकर। उसके बाद आनन फानन में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हालांकि दोनों लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, कुछ ही घंटों के भीतर वो वापस काम पर भी लौट गए। उसके बाद जब जानकारी मिली कि यहाँ पर क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है तो इस पूरे एरिया को खाली करा दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको डिस्पोज कर दिया गया है, लेकिन 5 माफ़ कीजिएगा जो क्लोरीन गैस के सिलेंडर है उसको डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन अभी भी 5 गैस के सिलेंडर क्लोरीन के यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं। हालांकि उनमें लीकेज की स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत पुराने ये गैस क्लोरीन के सिलेंडर हैं जो यहाँ पर लावारिस हालत में पड़े हुए थे। जो शेष 5 सिलेंडर हैं उनको भी डिस्पोज करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा शुरू की जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 झाझरा, देहरादून। और ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास में सोमवार शाम वन कर्मचारियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई
और इस हादसे में अब तक 4 रेंज अफसर की मौत हो चुकी है, जबकि एक अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं और पास में ही स्थित शक्ति नहर में उनकी तलाश जारी है। तो वहीं 5 वन कर्मचारी जख्मी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर ट्रायल के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई गई थी और उसी गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में वेटनरी अफसरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग लाए गए थे और इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। चीला में हुई दुर्घटना के बाद से अभी तक लापता फॉरेस्ट ऑफिसर का पता नहीं लग पाया है। चीला बैराज पर इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि एसडीआरएफ और ये टीम पुलिस की टीम जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन अभी तक अपना जारी रखे हुए है, लेकिन अभी तक काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद अभी तक भी जो लापता अधिकारी है, महिला अधिकारी आलोकी, उनका कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर कल शाम 4 बजे लगभग ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5वीं जो महिला अधिकारी हैं वो अभी तक लापता है। उनकी तलाश में लगातार यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दुर्घटना के बाद से जो पूरा ट्रायल था, जिस गाड़ी का ट्रायल किया जा रहा था, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह की, क्या इसमें कोई लापरवाही देखने के लिए मिली है। हालांकि वन मंत्री की ओर से मामले में जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है, क्या गाड़ी के सुरक्षा मानकों में कोई कमी थी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों की ओर से इसमें कोई लापरवाही की गई है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, चीला बैराज, हरिद्वार। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में आज से बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए भी ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का उत्तराखंड के कुछ इलाकों में असर रहेगा और तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। उत्तराखंड में इन दिनों इन्फ्लुएंजा के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के मुताबिक रोजाना 60 से 70 के करीब पेशेंट फ्लू के रिकॉर्ड में हैं और यहां तक कि इस बीच स्वाइन फ्लू से भी कुछ मामले सामने आए। कोविड के 2 केस भी अकेले देहरादून से आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि H1N1 के भी इस सीजन में 29 मामले सामने आए। कोविड के लिए 2 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए भी बेड की व्यवस्था की गई है। फ्लू के केस जो सीजनल है वो खांसी, जुकाम, काल, गले में दर्द, यही केस आ रहे हैं और 60-70 केस तो हमारी इमरजेंसी ओपीडी में आ ही रहे हैं इस तरह के। और उसमें वही गर्म कपड़ों का ध्यान रखना और ताज़े फल वगैरह खाना, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह, और अगर एंटीहिस्टामिनिक लेते हैं पैरासीटामोल और ये सिट्राजिन वगैरह, यही सब लेना है। अल्मोड़ा के जेती के जाख गांव में गुलदार तार में फंस गया और खेतों के पास में ये गुलदार फंस गया, जिसके बाद में गांव के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। दरअसल गांव में किसानों ने जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए तार लगाए हैं और इसी तार में गुलदार फंस गया। काठबंगला इलाके के 3 शेडनुमा घर वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद में आनन फानन में मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने सांभर को फर्टिलाइज कर काबू में किया और उसका ट्रीटमेंट में रिलीज किया। चलो लगाओ, जोर लगाओ। चमोली में कलगोट सड़क के निर्माण को लेकर लोगों का आंदोलन जारी है और 1 जनवरी से लगातार गांव के लोग शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि PMGSY के तहत में बनाई जा रही सड़क का निर्माण काम बंद है और इसके साथ ही सड़क का
अलाइनमेंट भी बदला है। वहीं प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों से बात की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन निचले तटों में सुरक्षात्मक काम नहीं होने के चलते लगातार भूमि नीचे की ओर खिसकती जा रही है। सेमा गांव के नीचे हो रहा भूस्खलन के ट्रीटमेंट का काम आज भी नहीं हो पाया है, जिससे कि गांव खतरे में है। 1971 में जब यहाँ पे बाढ़ आई, बाढ़ आने के कारण जो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और जो है नाला औली से जो नाला निकलता है उसमें जो है काफ़ी पानी आ गया था। पानी आने के कारण जो है यहाँ पे सेमा गांव को जो काफ़ी नुकसान हो चुका है। पहले ही यहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान होने के कारण जो यहाँ पे जो है सिंचाई विभाग ने दीवार लगाई थी, वो दीवारें सारे टूट फूट हो गई है। उसी के कारण जो है यहाँ पे नुकसान होने के कारण जो है पूरा जोशीमठ को ही पूरा खतरा हो चुका है यहाँ पे। इसके कारण जो हम यहाँ से जो है कभी कभी यहाँ पे घरों में आते हैं, यहाँ पे अपना काम वाम करके फिर हम अपना और दूसरी जगह निकल जाते हैं हम यहाँ से। जोशीमठ के ठीक नीचे बसा है सेमा गांव। यहाँ पर लगातार भूस्खलन होता चला जा रहा है। अगर हम 2023 की बात करें तो जनवरी के महीने में जो जोशीमठ के विभिन्न वार्डों में दरार पड़ी थी तो उसमें सेमा गांव भी प्रभावित रहा। और आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सामने 13 से 14 परिवारों का एक छोटा सा गांव है और ये गांव 1971-72 में जब बाढ़ आई थी तब से प्रभावित बताया जा रहा है। लेकिन तब से लेकर आज तक कभी भी इस गांव के नीचे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसे कभी भी सुधारीकरण नहीं किया गया, ना ही उसका ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया गया, जिसकी वजह से लगातार जोशीमठ का जो ऊपरी इलाका है वो भी नीचे की तरफ खिसकता चला गया। सरकारों की अनदेखी कहीं ना कहीं भारी होती हुई इस गांव पर नजर आई। अगर समय रहते यहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य किए होते तो जोशीमठ में जो दरार बढ़ने की जो घटनाएं थी उनको रोका जा सकता था। लेकिन अब उम्मीद सरकार से ये है कि आने वाले समय में अगर सुरक्षात्मक कार्य शुरू हों तो वो सेमा गांव के नीचे जो अलकनंदा नदी का जो कटाव है वहां से शुरू किए जाए, ताकि जो ऊपरी इलाका है उसको बचाया जा सके। हालांकि यहाँ पे लोग रहते जरूर हैं, खेती और चारा के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन रात को यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन से अब उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर काम शुरू होगा तो सेमा गांव के भी जो सुरक्षात्मक कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर सरकार की मुहिम जारी है, तो वहीं कोटद्वार में अतिक्रमणकारी कोर्ट से मिले स्टे का जमकर फायदा उठा रहे हैं। नगर निगम की लकड़ी पड़ाव इलाके में 62 बीघा जमीन है जिस पर सालों से कब्जे हो रहे हैं और नगर निगम की इस जमीन से कब्जे हटाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट से साल 2010 में इस पर स्टे दिया गया था। तो वहीं स्टे होने के बावजूद भी निगम की भूमि पर लगातार कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। 13 साल में दर्जनों और अवैध निर्माण हो गए हैं। तो वहीं अब पुरानी वीडियो फोटो के आधार पर निगम अतिक्रमण हटाने की योजना बना रहा है। कोर्ट के स्टे के अनुसार 2010 के बाद से वहां पर स्टे था, लेकिन हमारे पास उसकी पूरी पुरानी जो वीडियो है उसके फोटोग्राफ्स हैं, तो उस समय की जो स्थिति है उससे वो पता चल पा रही है। और वर्तमान में यदि हम देख रहे हैं तो उसमें स्थिति काफ़ी डिफरेंट है, मतलब वहाँ पर उसके बाद से भी अतिक्रमण कर लिए गए हैं, कब्जे कर लिए गए हैं। तो अब उसी की सर्वे करने के लिए मैंने टीम बना दी है, जो भी हमारे जेईज हैं उसमें हमारे वर्क एजेंट्स हैं। चमोली से खबर आ रही है, जहां पर औली में जीएसवीएन और पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल की है और चेयरलिफ्ट में फंसे सैलानियों को सुरक्षित रस्सी के जरिए बाहर निकालने का अभ्यास भी किया गया। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर रोपवे अभी तक चालू नहीं हो पाया है, जिसके चलते रोपवे से मंदिर के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं के पास में पैदल मार्ग से ही जाने का रास्ता बचा हुआ। तब आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर रोपवे का संचालन ऊषा बिक्रू नाम की कंपनी करती है और 31 दिसंबर को रोपवे की लीज खत्म होने के चलते रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया। फाइनली मुझे पता नहीं था कि यहाँ रोपवे नहीं चल रहा है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि रोपवे नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हूँ। तो मैं
चाहूंगी कि यहाँ का रोपवे जल्द से जल्द चालू हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, इतना चढ़ नहीं पाते हैं ना, तो क्या चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं? तो कैसे गए हैं आप लोग? वही पैदल ही गए हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत दिक्कतों के बैठ कर जाना पड़ा।